नमस्कार मित्रों। आज मैं आपको उस महान हस्ती के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहती हूँ। आपको इनके बारे में पहले भी बहुत कुछ पता होगा, परंतु मेरे पास जो थोड़ी बहुत जानकारी है वह मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। तो मैं बात कर रही हूँ उस महान हस्ती की जो एक मिसाल थी, स्पेशली हम स्त्री जाति के लिए एक मार्गदर्शक थी, जिन्होंने आज हमारी महिला जाति को पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने हेतु काबिल व सक्षम बनाने में अपना अमूल्य योगदान दिया था। इसके लिए समस्त स्त्री जाति को उनका आभार व्यक्त करना चाहिए। देश भर में आज 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है तथा हमारे पूर्व राष्ट्रपति व भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती को हमेशा 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते आए हैं, मनाते आए हैं। वहीं दूसरी ओर हम उनका नाम भी नहीं लेते जिन्होंने भारतीय समाज में स्त्री शिक्षा के लिए क्रांति जगा दी थी। एक ज्वाला बनकर उन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए अथक प्रयास किया था। वह भारत की पहली महिला शिक्षिका के साथ साथ नारी मुक्ति आंदोलन की प्रणेता भी बनी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ भारत की पहली महिला अध्यापिका एवं नारी मुक्ति आंदोलन की प्रणेता सावित्रीबाई फुले की। इनका जन्म 3 जनवरी 1831 को बहुत ही पिछड़े माली परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम था खंडोजी नेवसे और माताजी का नाम था लक्ष्मी। सावित्रीबाई फुले का विवाह 1840 में महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ हुआ था। इन्होंने पति के सहयोग से देश में महिला शिक्षा की नींव रखी। भारत में नारी शिक्षा के लिए किए गए पहले प्रयास के रूप में महात्मा फुले ने अपने खेत में आम के वृक्ष के नीचे विद्यालय शुरू किया था और यही स्त्री शिक्षा की सबसे बड़ी प्रयोगशाला भी थी, जिसमें सावित्रीबाई और ज्योतिबा की बाल विधवा मौसेरी बहन सगुणाबाई क्षीरसागर विद्यार्थी बनी थी। आज से 160 वर्ष पहले बालिकाओं के लिए शिक्षा को पाप समझा जाता था। तब सोचिए कितनी मुश्किलों से बालिका विद्यालय खोला गया होगा। इसका आप सहज ही अंदाजा आज लगा सकते हैं। फुले दंपति ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की और महिलाओं के लिए स्कूल खोला। सावित्रीबाई स्कूल की मुख्य अध्यापिका के रूप में नियुक्त हुई। इन्होंने 28 जनवरी 1853 को बाल हत्या प्रतिबंधक गृह की भी स्थापना की, जिसमें कई विधवाओं की प्रसूति हुई। इनके द्वारा नारी सभा का भी समय समय पर आयोजन किया जाता था, जिसमें नारी संबंधी समस्याओं का समाधान भी किया जाता था। इनके पति की मृत्यु 1890 में हुई थी। तब इन्होंने अपने पति की चिता को अग्नि देकर पुरुषवादी वर्चस्व को चुनौती देते हुए समता की एक नींव रखी थी। सावित्रीबाई की मृत्यु 10 मार्च 1897 को प्लेग पीड़ितों की देखभाल करने के दौरान हुई थी। देवी सावित्रीबाई पूरे देश की महान नायिका है। कम से कम सभी शिक्षित महिलाओं को उनका आभारी होना चाहिए, जिनके प्रयासों की वजह से उन्हें या हमें पढ़ने लिखने की आज़ादी मिली है। मित्रों, मेरा मानना है कि जिस तरह डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक उसी तरह सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन को भी हमें महिला दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए था। मगर विडंबना यह है कि स्कूल में बच्चों को इनके बारे में बताया ही नहीं जाता है। फिर ऐसा क्यों होता है? आखिर ऐसा क्यों होता है कि शिक्षक दिवस पर माँ सावित्रीबाई फुले का जिक्र भी नहीं किया जाता है? दोस्तों, मेरे मायनों में आदर्श शिक्षक वह होता है जो आपको जीवन जीने की विद्या सिखाता है। किसी भी बालक के लिए उसकी पहली शिक्षिका उसकी माँ होती है। दोस्तों, एक आदर्श समाज का निर्माण 2 लोगों से मिलकर होता है, स्त्री और पुरुष। और अच्छे समाज का निर्माण तभी संभव है जब स्त्री पुरुष दोनों को समान अधिकार मिले। हमारे देश में स्त्री समाज सदियों से शिक्षा से वंचित रहा है। जब धार्मिक अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, खास तौर पर दलित वर्ग तथा सभी वर्गों की महिलाओं पर शारीरिक व मानसिक अत्याचार अपने चरम पर था, बाल विवाह, सती प्रथा, बेटियों को जन्मते ही मार देना, अनमेल विवाह, विधवा स्त्री के साथ अनुचित व्यवहार, बहुपत्नी विवाह आदि प्रथाएं समाज में व्याप्त थी। समाज में जातिवाद तथा ब्राह्मणवाद का बोलबाला था। ऐसे समय में सावित्रीबाई फुले का अन्यायी समाज व उसके अत्याचारों के खिलाफ खड़े होना एक क्रांति का आगाज था।
सावित्रीबाई ने निस्वार्थ प्रेम व सामाजिक प्रतिबद्धता एवं अपने अथक प्रयासों से गांव की गली गली में घूमकर स्त्री शिक्षा हेतु स्त्रियों में शिक्षा की अलख जगाई। उच्च वर्ग ने उन्हें बहुत डराया धमकाया, मारपीट भी की, परंतु वह निडर होकर अपना कार्य करती रही। इन्होंने विधवा महिलाओं पर होने वाली प्रताड़नाओं जैसे सिर को मुड़वाना, शारीरिक शोषण आदि इनमें इन्होंने बहुत ही सहायता की। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि हमारे देश में पहले स्त्रियों की दशा किसी जानवर के समान होती थी। मैं अभी की बात नहीं कर रही, वर्तमान की बात नहीं कर रही, मैं पहले की बात कर रही हूँ। पहले हमारे देश में स्त्रियों को जानवरों के समान ही तुलना की जाती थी। स्त्रियों की स्त्री के विधवा होने पर उसके परिवार के ही पुरुष जैसे देवर, जेठ, ससुर व अन्य संबंधियों द्वारा कई बार उस विधवा महिला का शारीरिक शोषण किया जाता था और वह गर्भवती हो जाती थी, क्योंकि उस समय पर पुरुष वर्चस्व था और महिलाओं की एक भी नहीं चलती थी। विधवा स्त्री या किसी भी स्त्री को आवाज़ उठाने का कोई हक नहीं था, तो वह बदनामी के डर से आत्महत्या का सहारा लेती थी या फिर अवैध बच्चे को अपनी कोख में ही मार देती थी। इसलिए इस समस्या को सुलझाने के लिए सावित्रीबाई ने अवैध बच्चे की वजह से वह विधवा अपने आप को न मारे, आत्महत्या न करे और ना ही अपने अजन्मे बालक को मारे, इस उद्देश्य से इन्होंने भारत का पहला बाल हत्या प्रतिबंधक गृह की स्थापना की तथा निराश्रित व असहाय महिलाओं के लिए अनाथ आश्रम खोला। इस आश्रम की व्यवस्था तथा देखरेख स्वयं सावित्रीबाई फुले ही करती थी। इन्होंने एक बार एक विधवा ब्राह्मणी जिनका नाम काशीबाई था, जो विधवा होने के बाद भी शारीरिक शोषण की वजह से गर्भवती हो गई थी, वह आत्महत्या करने की कोशिश कर रही थी, जिसे इन्होंने रोका और अपने आश्रमागृह में उनकी प्रसूति कराई तथा ब्राह्मणी से जन्मे पुत्र को स्वयं गोद लेकर दत्तक पुत्र के रूप में पाल पोसकर बड़ा किया तथा उन्हें पाल पोसकर बड़ा किया तथा उन्हें डॉक्टर बनवाया। उनका नाम इन्होंने रखा था यशवंत राव। माँ सावित्रीबाई फुले का जीवन एक मशाल की भांति है दोस्तों, जिन्होंने स्वयं प्रज्वलित होकर भारतीय नारी को पहली बार सम्मान के साथ जीना सिखाया। इनके अथक प्रयासों से सदियों से भारतीय नारियां जिन पुरानी कुरीतियों से जकड़ी हुई थी, इन्होंने उन्हें इन बंधनों से मुक्त करवाया तथा पहली बार भारतीय नारी ने पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर खुली हवा में सांस लेना सीखा तथा महिलाओं को पुरुषों के सानिध्य में शिक्षा का अधिकार भी मिला। मैं ऐसी महान अध्यापिका, महान समाज सेविका को सत सत नमन करती हूँ। सत सत नमन है ऐसी महान सेविका को, महान हस्ती को, महान अध्यापिका को। धन्यवाद।